हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मोस्ट अवेटेड के ड्रामा को जिसका नाम है नो टेल टू टेल। तो चलिए हमारे एपिसोड 1 को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में एक आदमी को देखते हैं जो कि फॉरेस्ट में आया हुआ था, लेकिन पास में एक फॉक्स चिल्ला रही थी या फिर रो रही थी, जो भी हो। आदमी इसको देखकर डर जाता है, अपने हथियार को निकालता है। तभी हमारी मेन हीरोइन पीछे आती है जो कि यूनो होती है। इसके बैग को देखकर कहती है कि तुम्हारा बैग तो खाली है। आदमी इसको हथियार दिखाता है और कहता है तुम कौन हो। यूनो कहती है कि मुझे हनियांग में जाना है, रास्ता कहाँ से? आदमी ने बता दिया था। और कहता है कि वहाँ पर जाने में 20 दिन लग जाएंगे, तुम कैसे जाओगी? तो पीछे देखता है, लेकिन यहाँ पर यूनो नहीं होती, वह जा चुकी थी। लेकिन फिर से इसके पास आती है और कहती है कि मैं बताना भूल गई, यहाँ पर वह जड़ी बूटी है जिसको तुम ढूंढ रहे हो, इसको पीस कर अपनी माँ को दे देना, उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तभी पास में जड़ी बूटी को देखता है, इसको देखकर बहुत ही हैप्पी होता है। यूनो को थैंक यू कहने के लिए पीछे मुड़ता है, लेकिन यहाँ पर यूनो नहीं होती। यूनो एक गुमिहो है जिसको नो पूछ वाली लोमड़ी कहते हैं। अगले सीन में हनियांग में चलते हैं। यहाँ पर एक लड़की की शादी होने वाली है, इसका नाम गुयुमहो होता है और यह भी नो पूछ वाली लोमड़ी है। नौकरानियाँ इसको तैयार कर रही थी, लेकिन तभी से कुछ डाउट होता है। नौकरानियों से कहती सभी बाहर चली जाओ चुनसिम को छोड़कर। हालांकि चुनसिम भी जा रही थी। गुयुमो कहती है क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा है? यह बहुत ही ऑब्वियस है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। बाद में हम देखते हैं कि चुनसिम नहीं होती, यह तो यूनो होती है। यूनो से कहती है तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? गुयुमो बताती है कि तुम माउंटेन पर काम करती रहती हो, वहाँ की सोयल की स्मेल मुझे आ गई है, इसलिए मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम कैसी हो? यूनो कहती है कि मैं तुम्हारे बिना बोर हो गई हूँ। वैसे चुनसिम भी चिंता मत करना, वह आराम से सो रही है। फाइनली अब तुम्हारी शादी हो रही है, तुम्हें कैसा लग रहा है? गुयुमो कहती है कि सच कहूँ तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह सब सच है। मैं जिसे प्यार करती हूँ उससे मेरी शादी होने वाली है। वैसे हम काफ़ी टाइम के बाद मिल रहे हैं, चलो करते हैं। यूनो बाद में ऐसा ही करती है। अगले सीन में यूनो इन दोनों की शादी देख रही होती है, तभी पास्ट की सीन को याद करती है जहाँ पर ये दोनों मार्केट में आए हुए थे, लेकिन गुयुमो किसी और को देख रही होती है। यूनो बाद में इसको देखती है, ये पास में लड़का होता है। यूनो गुयुमो से कहती है क्या तुम इसलिए मार्केट में आई थी ताकि इसको देख सको? मुझे पता था इसके पीछे कोई पर्पज होना चाहिए। गुयुमो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, चलो चलते हैं। लेकिन तभी लड़का इनके पास आ गया था। गुयुमो इसको देखती है और कहती है कि आजकल हम हर रोज़ मिल रहे हैं, यह कोई कोइंसिडेंस होना चाहिए। अब हम नियांग के सीन में आते हैं। इन दोनों की शादी हो रही थी, लेकिन तभी यूनो फ्यूचर के सीन को याद करती है कि क्या होगा। ये छोटे छोटे सीन होते हैं लेकिन धुंधले भी। लोग यूनो और गुयुमो को मारने का ट्राई कर रहे थे, इनके पीछे पड़े हुए थे। यूनो हमको बताती है कि गुयुमो आगे चलकर कभी हैप्पी नहीं होगी, क्योंकि यह गुमियो है और इसने इंसान बनने का ट्राई किया है। इसकी लाइफ में केवल दुख होगा। अब हम प्रेजेंट के सीन में आते हैं जहाँ पर हम यूनो को देखते हैं। इसके सामने एक लड़का पड़ा हुआ था, इसके हाथ पांव बांधे हुए हैं। लड़के के अंदर से ब्लड बाहर आता है और धीरे धीरे यूनो के पास आ रहा था। यूनो बताती है कि मैं पहले इंसान बनना चाहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, मैं कभी इंसान नहीं बनूंगी। इंसान की लाइफ में केवल दुख ही होता है। वह पैसे कमाता रहता है, बूढ़ा हो जाता है, बाद में उसकी डेथ हो जाती है और उसकी लाइफ में कुछ नहीं होता। मैं इस प्रकार मरना पसंद नहीं करूंगी, इसलिए मैं सिर्फ गुमिहो रहूंगी। लड़के को देखकर हमको बताती है कि मैं इंसान तो नहीं बनना चाहती थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं इंसान बन गई। और इस कहानी की शुरुआत 9 साल पहले हुई थी। अब हम 9 साल पहले के सीन में देखते हैं। एक स्कूल में सभी फुटबॉल प्लेयर होते हैं जो अपनी स्किल्स को दिखा रहे थे। पास में एक नेशनल टीम का कोच होता है, साथ में एजेंट योनसू भी थी। ये सभी वुशियो की गेम को देखने के लिए आए थे, जो कि जल्दी ही नेशनल टीम में आ सकता है, इसीलिए नेशनल टीम के कोच इसके गेम को बारीकी से देख रहे थे। वुशियो का कोच वुशियो की कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट किए जा रहा था, लेकिन तभी सभी का ध्यान हमारे मेन हीरो जो कि सियोल होता है इसकी तरफ चला जाता है, क्योंकि गोल को बड़ी अच्छी तरीके से कर देता है। नेशनल टीम का कोच दूसरे कोच से पूछता है कि यह है कौन? इसने बता दिया था कि इसका नाम सियोल है, लेकिन इसे कुछ नहीं आता, ये एक अच्छा प्लेयर नहीं है। अगले सीन में वुशियो का कोच सियोल को मार रहा होता है, इसके हाथ में छड़ी होती है, बार बार इसके हिप पर मारता है और कह रहा होता है कि मैंने कहा था कि बॉल को वुशियो को पास करो, तुमने ऐसा किया क्यों नहीं? गोल उसको करना था। नेशनल टीम का कोच उसको देखने के लिए आया था, क्या तुम अपने दोस्त की हेल्प नहीं कर सकते ताकि वो नेशनल टीम में जा सके? सियोल कहता है कि मैंने गलती क्या किया है, मैंने सिर्फ गोली किया था ना। कोच चिल्लाता है और कह रहा होता है तुमने गोल किया ही क्यों? बाद में इसको फिर से मारता है। पास में हम वुशियो के पिता को देखते हैं जिसका नाम संगचियोल होता है, जो कि सभी प्लेयर के लिए खाना लेकर आता है। सियोल भी यहाँ पर आ गया था। वुशियो कहता है कि खाना खा लो, लेकिन ये मना कर देता है।
संग च्योल वूसियो के कोच से बात करता है, पैसे देता है और कह रहा होता है किसी भी बच्चों के लिए खाना खरीद लेना। कोच भी हामी भरता है। च्योल यह सब लाइव देख रहा था। जितने भी सीन अभी चल रहे हैं ये 2016 के हैं। अगले सीन में गयोम्सू ग्रुप के हेयर को देखते हैं, यानी कि इसके ओनर को देखते हैं। इसका नाम लियून होता है। रेडियो पर अपनी कंपनी के बारे में न्यूज़ सुन रहा था, लेकिन हेट न्यूज़ होती है। ड्राइवर बोंगचान रेडियो बंद कर देता है। लियोन इस बात से अपसेट हो जाता है। बोंगचान इसको समझाने का ट्राई कर रहा था और ये भी कहता है कि मैं फिर से चालू करूं, लेकिन तभी सामने इंसान आ जाते हैं। ये एकदम से ब्रेक लगाता है। लियोन के हाथ में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है जो कि नीचे गिर गया था। लियोन कहता तुमने इसे गिरा दिया। आसिफ में फायर किया जाता है। बाद में खुद गाड़ी चलाता है, कंपनी में आता है। कंपनी में इसके कई आदमी होते हैं। सेक्रेटरी इससे पूछता है क्या आपने खुद गाड़ी चलाई है? ये हामी भरता है। आदमी लियोन को घेर लेते हैं क्योंकि इसकी जैकेट फट गई थी। ये अपनी जैकेट को चेंज करता है। बाद में सभी जाने लगते हैं। सेक्रेटरी ली बताता है कि बोर्ड मीटिंग होने वाली है, लेकिन जो प्रोजेक्ट हमारा होने वाला है मुझे नहीं लगता कि वो हो पाएगा। लेकिन लियोन कह रहा होता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है और इस बात में कोई शक नहीं है कि पैसा कुछ भी कर सकता है। तुम चिंता मत करो, मैं सब हैंडल कर लूँगा। अगले सीन में देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को लेकर बोली लगने वाली है। बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ करने से पहले सामने की वीडियो चलाई जाती है। पता नहीं वीडियो में क्या होता है, ये तो नहीं चलती, लेकिन दूसरी वीडियो चल पड़ती है जिसमें हमारी मेन हीरोइन यूनो होती है। सभी कहने लगते हैं कि यह कौन है, क्या कोई सेलिब्रिटी है? यूनो कहती है तुम मुझे शोर कर रहे हो। चुटकी बजाती है, सभी को अपने कंट्रोल में कर लेती है। फिर मंच पर आती है, सभी को बताती है कि जो लेफ्ट साइड के लोग हैं वो सभी गयोम्सू ग्रुप को वोट करेंगे, बाकी कहाँ भी करो, मुझे कोई परवाह नहीं है। वैसे मैं बताना भूल गई, मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम सभी को पैसा पसंद है और उन सब में मैं भी आती हूँ। बाद में जाने लगती है। ली उनके पास आती है और कहती है तुम मेरे साथ चलो। अगले सीन में हमारी सियोल को देखते हैं जो अपने घर पर आ रहा था, लेकिन सामने अपनी दादी को देखता है जिसका नाम बोंगसुन होता है, जो कचरा ढोने काम कर रहा होता है। अपनी दादी के पास आता है और इसकी हेल्प करता है। दादी को बताता है कि आज मैंने गोल किया। बोंगसुन इसकी कॉम्प्लीमेंट करती है और कहती पैसे की नीड है, लेकिन सियोल ने कह दिया था कि मुझे स्कॉलरशिप मिली है, मैं एक स्टार प्लेयर हूँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए। रात को पार्ट टाइम का काम कर रहा होता है, कई डिलीवरी करता है। जब ग्राउंड के पास आता है तब यहाँ वूसियो को देखता है जो अपने गेम की प्रैक्टिस कर रहा था। इसके पास आता है, बॉल को मारता है, पूछता है तुम क्या कर रहे हो? वूसियो इसकी ड्रेस को देखता है, कहता है कि तुमने ये कपड़े क्यों पहने हुए हैं? सियोल ने बता दिया था कि मैं पार्ट टाइमर के रूप में काम कर रहा हूँ, चलो हम गेम खेलते हैं। फिर दोनों गोल करने का ट्राई कर रहे थे, एक दूसरे को रोकते हैं। अगले सीन में कन्वीनियंस स्टोर के सामने होते हैं, बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे। वूसियो किसे कहता है तुम हम सबसे अलग हो? सियोल कहता है मैं जानता हूँ क्योंकि मैं गरीब हूँ, मेरे पेरेंट्स आसपास नहीं है, मेरी दादी बीमार है, इसलिए मुझे पैसा कमाने की ज़रूरत है। वैसे तुम गेम को सही से खेला करो, आज तुमने देखा नहीं कि मैंने कैसे गोल कर दिया था, तुम्हारी बजाय मैं नेशनल टीम में जा सकता हूँ। लेकिन वूसियो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें नहीं सुन रहा हूँ। हालांकि लाड प्यार में बार बार वूसियो को मारता भी है। अगले सीन में यूनो को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट में लियोन के साथ होती है। दोनों खाना खा रहे थे, जब भी बातें कर रहे थे तब हमको पता चलता है कि यूनो लियोन को यहाँ पर लेकर क्यों आई है। इसने यूनो को पैसे दे दिए थे और ये इसके लिए काम करती है, या फिर ऐसा कहना चाहिए कि इसकी विश को पूरा करती है। लियोन कहता है कि मेरी तरह तुम्हारे पास और कितने क्लाइंट है, तुम पैसा लेती हो, इसका मतलब यह है कि तुम सब कुछ नहीं कर सकती हो, तुम क्या क्या करने में कैपेबल हो। यूनो कहती है तुम इंसान बिना तुम कभी नहीं सुधरोगे, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। बाद में इसको हेल्प में ले आती है। लियोन आसपास देखता है, चिल्लाता है डर गया था, लेकिन ये इसको धक्का देती है। बाद में इसको चर्च में ले आती है, फिर रेस्टोरेंट में लाती है, बताती है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। मैं कभी एक छोटा सा भी अच्छा काम नहीं करूँगी क्योंकि ऐसा करने से मैं इंसान बन सकती हूँ। मैं किसी को मार भी नहीं सकती क्योंकि ऐसा करने पर मेरी पावर जा सकती है, या फिर ऐसा कहना चाहिए कि वो हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। सेक्रेटरी लियोन के पास कॉल करा होता है। यूनो कहती है कॉल पिक कर लो, तुम जीत गए हो, पैसे की चिंता मत करना, मैंने तुम्हारी कार की डिग्गी में से पैसा ले लिया है, अब तुम जा सकते हो। बाद में यूनो मॉल में शॉपिंग करने के लिए आती है। यहाँ पर एक लड़की को देखती है, इसके पास आती है और कहती है चलो साथ में शॉपिंग करते हैं, तुम एक दिन के लिए मेरी दोस्त हो। लड़की कहती है मैं साथ में क्यों चलूँगी। यूनो बताती है कि तुम्हारा जो पहनावा है यह मुझे पसंद आया, 20 साल पहले मैं पहना करती थी, इसलिए तुम मेरे साथ आओ। लड़की मना कर देती है। यूनो चुटकी बजाती इसे अपने कंट्रोल में कर लेती है। लड़की चुपचाप इसके पीछे चलती है और शॉपिंग करवाती है। यूनो बताती है कि मैं एक नो पूछ वाली लोमड़ी हूँ। लड़की कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा है। बाद में कुछ सवाल करने जा रही थी,
यूनो कहती है कि मैं जानती हूँ तुम क्या पूछने वाली हो, मैं एक फॉक्स हूँ और ये सब काम कर रही हूँ, तुम पहली इंसान नहीं हो जो कि ये सवाल पूछ रही हो। बाद में दोनों खाना खाने लगती हैं। इसको बताती है कि मैंने पास्ट में क्या क्या किया है। 1930 के सीन में देखते हैं एक टीचर यहाँ पर इनको पढ़ाने के लिए आती है। सभी बच्चे क्लास में होते हैं, टीचर अलग लैंग्वेज बोल रही होती है, लेकिन यूनो को कुछ भी समझ में नहीं आता। चुटकी बजाती है और अब यह टीचर जोशिन बोलने लगी थी। टीचर कहती है कि मैं सब कैसे कर रही हूँ। और भी कई सीन होते हैं, जैसे यूनो एक बुक को रीड कर रही होती है, लेकिन इसकी एंडिंग इसको जरा ही पसंद नहीं आती, क्योंकि जो मेन हीरो होता है वो मर जाता है। ये राइटर के पास आती है और कहती है कि सब क्या है, क्या तुम्हारे पास लिखने के लिए कुछ बेटर नहीं था, इसकी एंडिंग को चेंज करो। चुटकी बजाती है, कंट्रोल में कर लेती है। अगले में एंडिंग चेंज हो गई थी। और भी सीन होते हैं, जैसे बच्चों के साथ खेल रही होती है, लेकिन बच्चा इसको उड़ा देता है, ये गुस्से में होती, चुटकी बजाती है। अब बच्चा कुछ नहीं कर रहा था। अब यूनो गेम खेलती है, लेकिन बच्चे को देखती है और कहती है कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हो, अब मुझे मज़ा भी नहीं आ रहा है, इसीलिए तुम अच्छे से खेलो। प्रेजेंट में लड़की यूनो से पूछती है कि ये सब क्या है, क्या ये सब करके आपको मज़ा आया, आपने उन सब चीज़ को चेंज कर दिया जो आपको पसंद नहीं है, इसीलिए आपका कोई दोस्त नहीं है। यूनो कहती है कि तुम कैसी बकवास कर रही हो। चुटकी बजाती है, कंट्रोल में कर लेती है। अब लड़की कहती है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, मैं आपसे जेलस फील कर रही हूँ, मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूँ। इसी मॉल में वूशियो को देखते हैं जो कि सियोल के लिए जूते ले रहा था। इसे पूछता है तुम्हें कौन से पसंद है, लेकिन सियोल कहता है मुझे नहीं चाहिए, मैंने अपनी स्टोरी बता दी थी, इसलिए क्या तुम मुझ पर दया कर रहे हो। बाद में सियोल चला गया था। सामने से यूनो और लड़की आ रही थी, तभी सियोल यूनो से टकरा जाता है। यूनो कुछ नहीं करती, लेकिन इसको टच होकर दूर गिर जाता है। यूनो इसके पास आती है और कहती है क्या कुछ टूट गया है, तुम बहुत ही कमज़ोर हो, अपने घर पर रहा करो। सियोल कहता है कि वैसे क्या तुम ठीक हो। यूनो कोई बात नहीं करती, इनको भेज देती है। अब यूनो इन दोनों को जाते हुए देख रही होती है और एक फ्यूचर के सीन को याद करती है। फ्यूचर के सीन में वही छोटे छोटे सीन होते हैं, लेकिन धुंधले, जहाँ पर हम वूशियो को देखते हैं जो कि एक बड़ा स्टार प्लेयर बन गया था और ये बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। लड़की पूछती है कि आप ये सब कैसे जानती हो। यूनो ने बता दिया था कि कभी कभार मैं सब देख लेती हूँ, हालांकि यह सब मेरे वश में नहीं होता, मुझे ऐसी दिख जाता है, लेकिन मैं जो भी देखती हूँ वह होकर रहता है। ये फेमस प्लेयर आगे चलकर मेरा क्लाइंट बन सकता है और मुझे पैसे देगा, मैं इसकी विश पूरी करूँगी। लड़की कहती है कि तुम मेरी विश भी पूरी कर सकती हो, वैसे भी हम दोस्त हैं, मुझे डिस्काउंट दे देना। यूनो कहती है मुझे पता था कि इंसान ऐसे ही होते हैं। चुटकी बजाती है, इसकी सोच को चेंज करती है और यहाँ से भेज देती है। रिसेप्शन वालों से कहती है कि मेरे सामान को लेकर बाहर आओ, बाद में आने वाले थे, लेकिन तभी यहाँ पर अंधेरा हो गया था। यूनो आसपास देखती है और यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आ गया था, इसका नाम पागुन होता है। दूसरी ओर सियोल को देखते हैं जो पैदल जा रहा था। वूशियो इसके पास आता है और कहता है कि तुम अपसेट हो, मेरा ये मतलब नहीं था, तुम गरीब हो, मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने का ट्राई कर रहा था और कुछ नहीं। सियोल पास में ग्राउंड को देखता है और कहता है चलो गेम खेलते हैं। दूसरी ओर यूनो को देखते हैं जो कि अब पागुन के साथ कैफे में होती है। पागुन एक स्टार लॉर्ड होता है। यूनो कहती है हम कैफे में आए हैं, इंसानों की दुनिया में नियम होता है कि जो भी कैफे में आता है वो सामने वाले के लिए चाय बाय करता है, तुम भी ऐसा करो। लेकिन पागुन कहता है कि यहाँ के जो रूल हैं वो मेरे रूल के सामने कुछ भी नहीं है। यूनो कहती है ठीक है, वैसे तुम यहाँ पर आए क्यों हो, यही कहने के लिए आए होगे कि मुझे इंसान बन जाना चाहिए, बाकी सभी गुमी हो, इंसान बन चुके हैं, केवल मैं रह गई हूँ। पागुन कहता है कि हाँ मैं यही कहने के लिए आया हूँ, लेकिन यूनो कहती है कि मैंने पहले ही बता दिया है कि मैं इंसान नहीं बनना चाहती, मैं एक ख़राब लाइफ नहीं जीने वाली। अब मैं यहाँ पर इंसानों की विश पूरा करती हूँ, पैसा कमाती हूँ और आप सभी को हैप्पी करती हूँ। लेकिन अब पागुन कहता है कि तुम्हारा जो स्केल है वो टिपिंग करने लगा है, यानी कि वह हिलने डुलने लगा है। इसको सुनकर यूनो नर्वस हो जाती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, उसके बैलेंस को बनाए रखने के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है, ये इम्पॉसिबल है। पागुन कहता मुझे नहीं पता, मुझे जो कहना था कह दिया, तुम्हारे सामने जल्दी ही एक डिसीजन आएगा, या तो तुम इंसान बन जाओ या फिर हमेशा के लिए नष्ट हो जाओ। लेकिन यूनो इसकी बात को सीरियसली नहीं लेती, अपने शॉपिंग के सामान को लेकर चली जाती है। अगले सीन में हमारे दोनों हीरो को देखते हैं जो फुटबॉल खेल रहे थे, लेकिन इसी बीच बॉल दूर जाकर गिरती है। तभी हम पास में यूनो को देखते हैं जो कि सामान लेकर जा रही होती है, जो बॉल होती है इसके सिर पर लग जाती है। सियोल वूशियो से कह रहा होता है तुम घर पर जाओ, मैं बॉल लेकर आता हूँ। सियोल बाद में बॉल लेने के लिए आता है। यूनो के पास बॉल होती है, ये इसे पूछती है कि क्या तुम बॉल के ओनर हो, या हामी भरता है और कहता मुझे अपनी बॉल दो। लेकिन यूनो ऐसा नहीं करती, बॉल को अचानक से छोड़ देती है और ये फट जाती है। सियोल कहता कि ये कैसे हो गया, मैं ऐसा नहीं कर पाता। यूनो कहती मैंने कहा तो था तुम कमज़ोर हो, तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगे, तुम्हें देखकर लग रहा है तुम आगे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारा दोस्त वूशियो सब कुछ कर सकता है, वो एक स्टार प्लेयर बन जाएगा।
इसको और भी कई बातें सुनाती है। सियोल कह रहा होता है तुम पूरी तरह से पागल हो। यूनो कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हें लग रहा है कि मैं क्रूर बातें कर रही हूँ, लेकिन जो होकर रहेगा उसे कोई नहीं टाल सकता। दूसरी ओर ली उनको देखते हैं जो कि प्रोजेक्ट को जीत गया था। इसी खुशी में सेलिब्रेशन कर रहा होता है और शराब पीता है, बहुत ही नशे में हो गया था। वही वूशियो को देखते हैं जो अपने घर पर जा रहा था, लेकिन तभी लियोन गाड़ी चलाकर इसे उड़ा रहा था, बिल्कुल नशे में होता है। रोड पर वूशियो को होता है और इसका एक्सीडेंट कर देता है। सियोल भी इस आवाज़ को सुनता है, यूनो को देखता है, बाद में से भाग जाता है, रोड पर आता है और वूशियो को देखता है जो नीचे पड़ा हुआ था। लियोन भी गाड़ी से बाहर आता है, वूशियो को पहले देखता है, गाड़ी में बैठता है, भागने का ट्राई करता है। सियोल इसको पकड़ने जा रहा था लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। अगले सीन में वूशियो को हॉस्पिटल में ला जाता है। सुबह ली उनको देखते हैं जो कि एक जगह पर गाड़ी में होता है और फुटेज को ले लेता है ताकि कोई एविडेंस के रूप में यूज न कर पाए। अगले सीन में सियोल पुलिस स्टेशन में होता है, सब कुछ बता देता है कि मैंने क्या देखा था। वो आदमी नशे में था और वहाँ से भाग गया। पुलिस वाले कहते हैं ठीक है, हम गाड़ी को जल्दी ट्रैक कर लेंगे। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है, खुद को अंदर करने के लिए आता, बता देता है कि वह एक्सीडेंट मैंने किया है। सियोल इसको ध्यान से देखता है और कहता है कि वह आदमी नहीं है। आदमी ड्राइवर बोंगचान होता है। बोंगचान बताता है कि वह एक्सीडेंट मैंने किया था, मैं गाड़ी को लेकर वहाँ से भाग रहा था और इसी बीच वह सब हो गया। लेकिन सियोल इसको पकड़ता है और कह रहा होता है तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तुमने वह सब नहीं किया। सेक्रेटरी लियोन से बात करता है और कहता है कि बोंगचान के साथ जो डील होने वाली थी अब वह डील नहीं करना चाहता, उसने हमसे जो पैसा लिया था अब उसको माफ कर दिया जाए। लियोन कहता है कि वो चेंज क्यों हो गया। सेक्रेटरी बताता है कि वहाँ पर एक विटनेस था, उसने सब कुछ देख लिया। मेरे पास पुलिस की ओर से कॉल आया था, आपको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। जब सेक्रेटरी चला गया था तब लियोन अपने दराज को ओपन करता है और यहाँ पर एक कार्ड होता है जो कि यूनो ने दिया था। ये एक विश कार्ड था। ये इसको जलाता है, विश कार्ड गायब हो जाता है और ये एक अलग जगह पर पहुंच गया था। यूनो पास में होती है और कहती है कि हम फिर से मिल गए, अब तुम क्या करने के लिए आए हो। इसने बता दिया था कि मैं क्या चाहता हूँ, लेकिन यूनो कहती है कि भी ये पॉसिबल नहीं है, मैं ब्रेक पर हूँ। लेकिन जब लियोन यह कहता है कि जो पैसा मैंने पिछली बार दिया था मैं उसे दोगुना पैसा दूंगा, तुम ये मेरा काम कर दो। यूनो कहती है ठीक है। अगले सीन में सियोल वूशियो से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आता है। रूम में आ गया था लेकिन सामने यूनो होती है। सियोल से कहता है तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। यूनो सीधा कह देती है कि मैं तुम्हारी याददाश्त को चेंज करने के लिए आई हूँ, अब तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा कि पहले क्या हुआ था। लेकिन जैसी याददाश्त को मिटाने का ट्राई कर रही थी तभी ये सब सीन देखती है जो फ्यूचर वाले होते हैं कि अब सियोल एक स्टार प्लेयर बन जाएगा, बहुत ही फेमस हो जाएगा, इसके पास पैसे ही पैसा होगा। यह वूशियो को देखती है और कहती है कि तुम दोनों की किस्मत चेंज हो गई है। तभी यूनो के हार्ट में पेन होने लगा था, ये नीचे गिरने जा रही थी, लेकिन सियोल इसको अपनी बाहों में ले लेता है। तभी सियोल देखता है कि यूनो के आसपास कई वाइट टेल आ गई हैं। इसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलेंगे एपिसोड 2 में, तब तक के लिए बाय।